हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रोडीज़ का जो पर्टिकुलर कुछ कंटेस्टेंट हैं जो पिछले वीडियोस में मैं जिनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाई थी, आज मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने इन लोगों में क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या मुझे सही लगा, क्या मुझे गलत लगा। ये मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आप मेरे से को बताइएगा कि आप मुझसे किस हद तक एग्री हैं, किस हद तक एग्री नहीं है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या कुछ अलग अगर ऑब्ज़र्व किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करना चाहूँगी आशु मैम की कि वो 57 ईयर्स की एज में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोडी पे कोई 57 ईयर्स का इंसान आया है। तो अब जब उनको सेलेक्ट कर लिया था, दिल्ली में जब मैं ऑडिशन देने गई थी तो आशु मैम एक दो लोगों के आगे ही लगी हुई थी। मेरे से थोड़ा सा आगे लगी थी एंड थोड़ी बहुत मेरी उनसे बात हुई थी उस टाइम पे कि आप मतलब कितने एज की हो, क्या करते हो। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बताया था मुझे। अच्छा लगा उनका जान के कि उनका सिलेक्शन हुआ रोडीज़ पे। बट मैं मेकर से इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अगर आपने ये एक बेंचमार्क किया था कि एक 57 इयर्स की लेडी भी आ सकती है रोडीज़ जैसे शो में, तो उसका भी अधिकार है, हक है रोडीज़ की जर्नी को जीने का। तो व्हाई नॉट उनको इतना चांसेस क्यों नहीं मिले टास्क परफॉर्म करने के लिए? उनको फुटेज क्यों नहीं दी गई कि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते, चीज़ों को लेके पूछते, वो लीड करती गैंग को, इस टाइप टास्क में गाइड कर सकती थी या टास्क अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बट उनको चांस ही नहीं मिला। उनका मतलब ऐसा कि जैसे प्लेस में उनका स्पॉट जो है गैंग में, वो एकदम नल एंड वाइड हो गया, बेकार सा उनका कोई आउटपुट ही नहीं रहा टीम के अंदर, गैंग के अंदर। मतलब आना ना आना एक बराबर। भाई ऐसे लो ही मत अगर आप किसी का मतलब दिखा ही ना सको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। उनको मतलब मुश्किल से 3-4 दिन में निकाल दिया। लिटरली फील सैड। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद द मेकर्स कि भाई अगर किसी को सेलेक्ट करते हो तो मेक इट काउंट। वो जर्नी पे आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हो। वाई नॉट? ऐसे क्यों नहीं सोचते? नाउ आई वांट टॉक अबाउट गुंजन। मैं कहूँगी कि इस सीज़न में अगर कोई लड़की मुझे पसंद आई है अभी तक, तो दैट इज़ गुंजन फॉर श्योर। मतलब इतनी क्यूट सी लड़की है लेकिन लगता नहीं कि उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ होगा। बट जो भी टास्क परफॉर्म करती है, चाहे वो चक्र वाला टास्क हो, चाहे वो हल वाला टास्क हो, वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि हल वाले टास्क में वो जीते नहीं, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा, लड़कों को टक्कर दे रही थी, अच्छा परफॉर्म किया उसने। मैं बोलूँगी ना बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स है, फालतू की कोई फुटेज वुटेज नहीं लेना, काम माइंड से, कंपोज माइंड से पीसफुली खेलना, अपने उसको ग्रेसफुली खेलना। ग्रेसफुल शुड बी द वर्ड फॉर गुंजन। लिटरली इतना ब्यूटी से खेल रही है ना वो लड़की, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है उसका खेलना। एंड आई होप कि वो काफ़ी दूर तक जाए रोडीज़ पे, यही प्रे करूँगी। नाउ आई वांट टॉक अबाउट निशी। ओ गॉड, निशी तनवर इस सीजन की सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट है। निशी तनवर, उसको क्यों सेलेक्ट किया? यही आता है। फर्स्ट इज देवांशी एंड देन निशी। इन दोनों के लिए लगता है क्यों सेलेक्ट किया, नहीं करना चाहिए था। एंड निशी, ओ गॉड, मतलब ये गटर माउथ ऑफ द सीजन। जब भी मुंह खुल, हालांकि फुटेज सबसे ज़्यादा यही ले रही है बंदी, सबसे हर एपिसोड में, चाहे ये टास्क परफॉर्म करे ना करे, लेकिन दिखती सबसे ज़्यादा यही बंदी है निशी। ओ, लेकिन आप गटर माउथ क्यों बनना चाहते हो? ऐसे फेम का, नेम का क्या फ़ायदा यार, कि जो आपको आपके आसपास के कंटेस्टेंट हेट करें, आपको जो लोग देखें, जो दर्शक देखें, वो आपको हेट करें। आप अपने गैंग लीडर प्रिंस की, उनकी सगी नहीं हो, वो आपको चूज़ ना करें किसी भी टास्क में। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसी जर्नी का? लिटरली
ऐसे रोडी होने का क्या फ़ायदा है कि गलती हर जगह से। मैं नहीं समझती कि इस चीज़ को कहीं से भी कहीं तक सेम है। मतलब कमेंट सेक्शन आप देखो, इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है हेटरेट से निशी के लिए, एंड इरिटेटिंग लगती है, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर रोडी जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो तो अच्छा करो, कुछ मोटिवेशनल करो, बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल करो कि वो भी, उनको कुछ सीख मिले अच्छी लाइफ में कुछ अच्छा करने की। निशी जैसे लोग को मत लेके आओ मेकर्स के लिए, मैं यही कहूँगी। कंप्लीट मतलब ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरे शो को। उसको विलन ऑफ द शो बना के रखा हुआ है, हर किसी से लड़ना है, हर किसी से, मतलब मौका ही नहीं छोड़ती कि भाई मतलब जब भी बोलेगी गंद ही बोलेगी। कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई डिसेंट से वर्ड्स उसने कभी लाइफ में सुने होंगे या उनका प्रयोग किया होगा। हार्डली गंदा ही बोलती है, सबके बारे में गंदा बोलना, गंदा लड़ना। शिट मैन, शी इज़ जस्ट मतलब बेकार एकदम। बैलेंस के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि भाई तुम इतने मोटे हो तो तुमने अपनी स्टोरी सुनाई पीआई में कि सब लोग तुम्हें बुली करते थे, तुम मोटे हो और कुछ नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, ये सब करके तुम आ तो गए किसी तरह रूडीज में। बट भाई जब जिसके साथ बुली होता है उसको पता होता है कि उसको कितना पेनफुल वो चीज़ होती है जब उसको गंदा गंदा लोग बोलते हैं। एक टाइप का ट्रॉमा होता है। तो जो इंसान खुद ट्रॉमा झेला हुआ है वो अपने वीडियोज़ में ऐसे कैसे हर एक इंसान के लिए गंदा गंदा बोल सकता है कि रे तू मोटी भैंस है, या तू बेवकूफ़ है, तुझसे जोएल के लिए बोला तो रोप नहीं घुमाया जा रहा है, और हर एक के लिए बोला है उसने, याशवी के लिए कुछ बोला है, और किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है और हमेशा गलत ही बोलता है कि तुझसे ये नहीं हो पा रहा, तुझसे वो नहीं हो पा रहा। भाई तूने कौन सा टास्क इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर लिया जो तू दूसरे की टास्क में कमी निकाल रहा है। एंड सेकेंडली, किसने हक दे दिया कि किसी की फिजिकलिटी पे कुछ भी बोलने का। किसी के लिए बोला था उसने कि सुई समान है, इतना पतला है, पता नहीं किसके लिए बोला था। सो ऐसी वीडियोस मत दो जो किसी के लिए हेट्रेड फैलाए, फॉर गॉड सेक। मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, एप्रिसिएशन कर लो किसी के लिए, अच्छाइयाँ ढूंढना सीख लो लाइफ में दूसरों के लिए, एंड सिंपैथी लाना सीख लो, कुछ अच्छा कर लो लाइफ में। ये तो हिपोक्रेसी की हद हो गई भाई कि मतलब खुद इतना झेला हुआ है जब अगर ऑब्वियसली तुम्हारे लिए बोल रहे हैं तो क्या तुम दूसरों के लिए बोलोगे? तुम ये चाहोगे कि जो मेरे साथ हुआ है वो जरूर वो किसी और के साथ ना हो, ये मंशा होनी चाहिए इंसान की। बट नहीं, हमें तो उल्टी गंगा ही बहानी है। तो ये इतने सारे पॉइंट्स थे जो मुझे अलग अलग रोडीज़ के लिए बोलने थे इस बार, इस रिव्यू में। रोडीज़ रिव्यू कहेंगे, रोडीज़ कंटेस्टेंट रिव्यू मैं इसको बोलूँगी। सो आप मेरे से कहाँ तक सहमत हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड कुछ और ऑब्ज़र्व किया हो आपने इन कंटेस्टेंट्स में तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एंड इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मेरे कंटेंट को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, भूलना नहीं।